गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर में क्या है कि इसमें क्या करना है कि ये जो नाम पढ़ा ना किन के बाद पीपल है जिनके बाद ये उस देश का नाम पड़ गया उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोलंबिया नाम जो है क्रिस्टोफर कोलंबस थे ना, उनके बाद ये नाम पड़ा उनका कोलंबिया उस देश का नाम। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को कैसा नाम पड़ा? सैन फ्रांसिस एसिसी जो थे उनके बाद इनका नाम इस देश का नाम पड़ गया, यहाँ का टाउन का नाम पड़ गया सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद है कैसियो नाम किसके बाद पड़ा? टैडाओ कैसियो जो थे ना उनके बाद इसका नाम कैसियो पड़ गया। फिर जो जयपुर टाउन है ना इसका नाम जयपुर कब पड़ा? महाराजा सवाई जयसिंह टू जो थे ना इनके बाद ये इस टाउन का नाम जयपुर पड़ा। उसके बाद आगे आते हैं हॉक आई सिस्टम जो है वो किसके बाद नाम पड़ा उनका? पॉल हॉक आने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? हॉक आई सिस्टम। उसके आगे आते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे नाम पड़ा? विलियम ब्रॉड स्नेलिस जो थे उनके बाद इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, स्नेल्स लॉ। उसके बाद आगे आते हैं रोम जो है वो कैसे नाम पड़ा? रोमुलस जो थे नाम क्या पड़ा? रोम पड़ा। उसके बाद आगे आते हैं सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया कैसे नाम पड़ा? मोहम्मद बिन साउद जो थे ना उनके बाद इस यहाँ का नाम क्या पड़ा? सऊदी अरबिया। उसके बाद आगे आते हैं वॉलमार्ट कैसे नाम पड़ा? सैम वॉल्टन जो थे ना उनके बाद यहाँ का नाम क्या पड़ा? वॉलमार्ट। उसके बाद आगे आते हैं बोस स्पीकर कैसे नाम पड़ा? अमर बोस जो थे ना उनके बाद इसका नाम क्या पड़ा? बोस स्पीकर्स। उसके आगे आते हैं अब read the clue and write the name of place or thing and the person named after. choose देखिए इसमें क्लू दिया है, उसका क्या करना है? उसका नाम और उस प्लेस के बारे में बताना है। अ कोट नेम्ड आफ्टर अ लीडर, एक कोट का नाम पड़ा था है ना लीडर, एक लीडर के बाद उसका नाम क्या है? नेहरू जैकेट है ना। और जवाहरलाल कोट का नाम क्या है? नेहरू जैकेट जो जवाहरलाल नेहरू के जो है उनके नाम पर पड़ा था इस लीडर। पार्टिकल नेम आफ्टर एन इंडियन साइंटिस्ट है ना। ये एक पार्टिकल का नाम है जो एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। जो क्या था? उस पार्टिकल का नाम है बोसोन। पार्टिकल का नाम क्या है? बोसोन। और जो इंडियन साइंटिस्ट का नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? बोसोन रखा गया। उसके आते हैं एन असॉल्ट राइफल। एक असॉल्ट राइफल है जिसका नाम क्या है? AK-47। AK-47 का नाम होता है ऑटोमेटिक कैल्वनिकोवा है ना। जो AK-47 है ये मिखिल कैलाशनिकोव के नाम पर पड़ा था AK-47। उसके आते हैं एन आर्किपेलेगो इन पैसिफिक ओशन। एक आर्किपेलेगो है पैसिफिक ओशन में है ना, वो फिलीपींस उसका नाम है ना। किंग फिलिप II ऑफ स्पेन के नाम पर इसका पड़ा था फिलीपींस। उसके बाद आगे आते हैं हम एक मंथ का नाम है जुलाई। किसके नाम पड़ा था? जूलियस कैसर जो थे ना उनके नाम पर इसका पड़ा, इस मंथ का नाम पड़ा था जुलाई। उसके बाद आगे आते हैं इटालियन लग्जरी कार ब्रांड। एक इटालियन लग्जरी कार ब्रांड है जिसका नाम अल्फा रोमियो। वो किसके नाम पड़ा था? निकोला रोमियो के नाम पर इस कार ब्रांड का नाम पड़ा था रोमियो। उसके आगे आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 से आपका फियर वर्ड्स पे आगे पढ़ते हैं। एंड यानी जो भी किसी चीज़ से आप डरते हो ना तो उस डर का नाम क्या है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब जैसे फर्स्ट अ फोबिया इज एन इरेशनल फियर दैट फियर ऑफ हाइट है ना। कि क्या जब आप ऊंचाई से डरते हो ना तो उस तरह का जो फोबिया मीन्स होता है डर, तो उससे जो डर होता है ना उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया जब ऊंचाई से डर लगता है तो जो बीमारी है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। जो फोबिया मीन्स जो डर है, फोबिया का मतलब होता है डर। उसके आते हैं बिब्लियोफोबिया इज अ फियर ऑफ। बिब्लियोफोबिया जो है वो किसके डर को कहा जाता है? बुक्स से जो आप डरते हो तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया है ना। उसके बाद आते हैं जूफोबिया किसके डर को बोलते हैं? एनिमल्स। अगर आप एनिमल से बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो उसका आपको कौन सा डर का नाम है? आपका जूफोबिया है ना, ये आपको बीमारी है। उसके बाद आगे आते हैं द फियर ऑफ स्पाइडर्स इन फाउंड इन मेनी पीपल्स। यानी जो स्पाइडर बहुत सारे लोग डरते हैं। अ मूवी वाज मेड ऑन दिस बोथ द मूवी वाज मेड ऑन दिस, या फिर जो मूवी है ना इस पे बनी हुई है, स्पाइडर पे बनी हुई है। बोथ द मूवी एंड फियर आर कॉल्ड। तो इस मूवी और ये जो फियर है इनको क्या बोलते हैं?
एरेक्नोफोबिया, यानी स्पाइडर जो आप डर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एरेक्नोफोबिया। उसके बाद आगे आते हैं, ग्रेस्कोफोबिया इज द फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। एंड ग्रेस्कोफोबिया क्या है कि अगर आप ओल्ड बूढ़े होते जा रहे हो उससे भी एक डर होता है, उसको बोलते हैं ग्रेस्कोफोबिया। एंड द फिक्शन कैरेक्टर मोस्ट लाइक टू सफ़र फ्रॉम इट, जो भी आपका फिक्शनल कैरेक्टर जो है ना, मोस्ट लाइकली टू सफ़र फ्रॉम इट, इट इज़ पीटर पैन। तो ये जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो ग्रेस्कोफोबिया से बहुत ज़्यादा डरता है, उनका नाम है पीटर पैन। क्या नाम है उस कैरेक्टर का, पीटर पैन। उसका रहते हैं द फियर ऑफ लार्ज ओपन स्पेसेस फ्रॉम which it is difficult to escape in agoraphobia, the fear of being in small places is, देखो a fear of large open space, इसमें बहुत बड़ा खुला जगह है, फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू स्केप इज एग्रोफोबिया। अगर आप उसे बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, खुला हुआ बहुत बड़ा जगह है, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया, है ना। और इसमें बड़े से स्पेस से निकलने में आपको जो डर लगता है उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। और जो अगर आप छोटे प्लेस में स्टक होकर रह जाते हैं, छोटे से कमरे में, उसमें जो आपको डर लगता है तो उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। छोटे जगह से डर होता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया, और जो बड़े से जगह से जो डर होता है उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। उसके आगे आते हैं, मेनी पीपल्स फियर दैट ग्रेविटी विल आइदर क्रश देम और लीव देम फ्लोटिंग, दिस स्ट्रेंथ फियर इज कॉल्ड, है ना। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेविटी से क्या करते हैं, उसको ऐसा उनको डर लगता है कि ग्रेविटी जो है या तो उसको क्रश कर देगी, या मतलब यानी कि उसको पिचका देगी, है ना, यानी उसको बर्बाद करने, क्रश कर देना मतलब तोड़ देना, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देना, या तो क्रश कर देगी या फिर उनको उड़ने के लिए छोड़ देगी। तो इस तरह के स्ट्रेंज आश्चर्यजनक जो डर है उसको बोलते हैं बैरोफोबिया। इसको क्या बोलते हैं, बैरोफोबिया। उसके आगे आते हैं, सेस्क्यूपिडोफोबिया इज अ रियल फियर सीन इन मेनी पीपल्स, एंड एक रियल फियर है जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है ना। द ह्यूमरस नेम गिवन टू इट्स, इसका ह्यूमरस नेम है जिनको दिया गया है हिप्पोपोटामस ट्रिकोफोबिया। इट इज द फियर ऑफ हिप्पोपोटामस एस्ट्रोसिस क्विपिड, है ना, डेलियोफोबिया। क्या नाम है इसका, हिप्पोपोटामस, है ना, एस्ट्रोसिस इक्विपी डेलियोफोबिया, है ना। इट इज़ अ फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, है ना। ये जो लंबा सा वर्ड आपको पढ़ने में जो डर लगता है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग, इसको ये कौन सा है, लॉन्ग वर्ड्स का फोबिया होता है ना। कि अगर आपका सिस्क्विपिडोफोबिया जो है, अगर आपको लंबे वर्ड पढ़ने में डर लग रहा है उसको बोलते हैं लॉन्ग वर्ड, उसको बोलते हैं ये सिस्क्विपिडोफोबिया, है ना, सेस्क्विपिडेलोफोबिया। उसके आगे आते हैं ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया क्या है, इज द सीन इन मेनी पीपल्स हु रिफ्यूज टू सी अ डॉक्टर और गो फॉर द मेडिकल चेकअप, इट इज़ द फियर ऑफ, है ना। जो ट्राइपैनोफोबिया जो है जिन लोगों को होता है, इस बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जो आप डॉक्टर से डरोगे या फिर कोई मेडिकल जाने से आप डरोगे, उसका नाम क्या है ना, इट इज़ द फियर ऑफ इंजेक्शन। तो ये जो फियर होता है ना, वो किस चीज़ का होता है, इंजेक्शन का फियर होता है। कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप के लिए जाओगे तो आपको इंजेक्शन लगा देगा, इस डर को बोलते हैं ट्राइपैनोफोबिया। उसके आगे आते हैं, सम चिल्ड्रंस एंड इवन अडल्ट सफर फ्रॉम कॉलरोफोबिया, दिस इज द फियर ऑफ। बहुत सारे बच्चे और कुछ बच्चे और एडल्ट्स यानी जो भी आपको वयस्क हैं वो भी कॉलरोफोबिया से पीड़ित हैं। तो इसलिए जो कॉलरोफोबिया का जो फियर होता है वो किस चीज़ का होता है, क्लाउन्स का फियर होता है। क्लाउन्स में होता है जोकर, है ना। द एक्सट्रीम फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड, या कोई भी आपका जैसे ठनका ठनकता है, थंडर या फिर लाइटनिंग जो है, इसका जो डर होता है ना उसको बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। क्या बोलते हैं, एस्ट्राफोबिया। उसके आगे आते हैं हम, नेपोलियन, जूलियस कैसर एंड अलेक्जेंडर वेयर ग्रेट लीडर्स। ये सब थे, एक महान लीडर थे। ऑल ऑफ देम आर बिलीव टू हैव सफर्ड फ्रॉम एल्रोफोबिया। ऐसा माना जाता है ये सभी क्या थे, एल्रोफोबिया से पीड़ित थे। द फियर ऑफ कैट्स, इनका ये जो फियर किसी से, कैट्स के फियर को बोलते हैं एल्रोफोबिया। तो बच्चों इसमें इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।